हेलो गाइस, माय नेम इज सुरेंद्र लायक एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सीधे अंग्रेजी सीखें। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट आपको रुकना होगा, सीधे अंग्रेजी सीखें। 2 मिनट इसलिए रुकना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है, यानी कि 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट क्या है कि जैसे कि हम लोग शुरुआत में अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है, या बिगनर जो अंग्रेजी सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं। पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को हम लोग हिंदी में सोचते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में सोच सोच के क्या करते हैं हम लोग इंग्लिश में उसको बनाते हैं, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करना होगा। क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कुछ दे देते हैं। जैसे देखिए मैं रोज पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क डेली। वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। मैं इस पेड़ में नहीं चढ़ता हूँ, आई डोंट क्लाइंब इन दिस ट्री। यानी कि ये जो सेंटेंस हम बोले, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे हम लोग सोच सोच के बनाते थे पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे अंग्रेजी में बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि सीधे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको सुनना होगा। देखिए दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, जैसे कि अपना जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अपना लैंग्वेज जैसे भी बोलते हैं, खाना पीना उठना बैठना या कोई भी सेंटेंसेस है। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, आप कब आए, या आप बाजार कब जाते हैं, कोई भी सेंटेंसेस अपना लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, ना कोई हमको फर्क बुझाता है, ना हम लोग को यानी कि बोरिंग फीलिंग होता है। ठीक है ना। तो यही रूल हम लोग कोई भी दूसरा अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो यही रूल हम लोग को अपनाना होगा। ठीक है ना। अगर हम लोग अपना लैंग्वेज में मान लो 100 से 1000 बार अगर हम लोग कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं, खाना पीना उठना बैठना कोई भी चीज़ बोलते हैं 100 से 1000 बार, तो हमको कोई भी बोरिंग फीलिंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यही सेम रूल आपको क्या करना होगा, दूसरा लैंग्वेज में सीखने के लिए आपको सेम रूल फॉलो करना होगा। जैसे कि 100 से 1000 बार बोलते हैं तो दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए हमको भी 100 से 1000 बार बोलना होगा। जैसे कि आपको ये बता दें कि आज का इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दिस और दैट, दीज दोज का यूज करने सिखाएंगे। तो आपका माइंड में क्या चलता होगा, ये तो मैं बचपन से सीखा हूँ। ठीक है, आप सीखें, लेकिन यहाँ पे आपको ये इग्नोर करना होगा, रूल फ्लो से पॉइंट 2 नंबर से करना होगा कि रूल फ्लो हमको 100 से 1000 बार रिपीट करना होगा। इसको इग्नोर आप लोग कर देते, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज से हम लोग बड़ी बड़ी चीज सीखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे तीसरा बात में आ जाते हैं। देखिए हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग करते करते पूरा सीख गए। लेकिन हम लोग क्या नहीं किए, लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग कर लेते हैं, लेकिन दो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। क्या क्या, स्पीकिंग प्रैक्टिस। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कितना भी मेहनत कर लिए, अगर आप मेहनत वहाँ पे नहीं कीजिएगा, लिसनिंग तो कर लेते हैं सब कोई, लेकिन आप स्पीकिंग और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग और प्रैक्टिस में ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक है कि सीधे अंग्रेजी सीखें। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टॉपिक क्या है, दिस और दैट का टॉपिक है। ठीक है, दिस और दैट का सुनने में तो बहुत आसान ही है, बचपन में सब कुछ सीखे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हटके मैं सिखाने वाला, यानी कि सीधे अंग्रेजी में सिखाने वाला हूँ। यानी य और वह जो है, यह वह को हम लोग भूल जाएंगे, सीधे अंग्रेजी में सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिमाग में ये हमको भरना होगा कि जो चीज़, कोई भी चीज़ वस्तु है तो नज़दीक में रहे, तो वहाँ के लिए हम लोग दिस इज करेंगे, और जो चीज़ दूर में है वहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज का यूज करेंगे दूर के लिए। यानी कि नज़दीक में एक ही चीज़ रहना चाहिए, दिस इज यूज करेंगे, और दूर में भी क्या करना चाहिए, दूर में भी एक ही चीज़ रहना चाहिए, वहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए नज़दीक में एक से अधिक चीज़ है तो वहाँ पे दीज का यूज करेंगे, और दूर में एक से भी ज़्यादा, एक से यानी कि प्लस या ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, दोज का यूज करेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, यानी कि यह वह ये हम लोग को याद नहीं रखना, सीधे दिस इज दैट इज रखना होगा यार। ठीक है, दीज आर दोज आर याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए सबसे पहले मान लीजिए नियर में जो, इसको क्या बोलते हैं, नज़दीक, और फार, FAR, फार में क्या है, यानी फार में दूर के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए नज़दीक में एक लड़का खड़ा है। ठीक है, सीधे बात, नज़दीक में खड़ा है लड़का तो वहाँ पे बोलेंगे दिस इज अ बॉय। यानी कि देखिए दोस्तों, ए और एन जो है यहाँ पे, इसको अभी हम तत्काल के लिए भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एन का यूज जानते हैं तो एन का यूज कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज ये बता रहे हैं कि जैसे दिस इज बॉय, दैट इज बॉय, दिस इज बॉय, दैट इज बॉय, इसमें आपको फोकस करना है। अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस ए से करते हैं तो कर सकते हैं कि दिस इज अ बॉय नजदीक के लिए और दैट इज अ बॉय दूर के लिए। ठीक है, तो इस तरह करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 10 गो दिए हैं वर्ड्स, तो पहले इस तरह हमको प्रैक्टिस करना है, बोलना है
क्योंकि बोलने से बोलना आता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ठीक है, बोलने से बोलना आता है। यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, प्रैक्टिस 10 में करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा है, आपको क्या पूछता है कि व्हाट इज दिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह और वह भूल जाते हैं। जैसे कि वह बोला कि व्हाट इज दिस, तब हम दिस से ही क्वेश्चन तुरंत उठाएंगे। ठीक है, कि दिस इज अ ट्री। कोई बोलता है कि व्हाट इज दैट, तो वहां क्या करेंगे, सीधे दैट से फिर उठाएंगे, दैट इज अ ट्री। ठीक है, अभी ए ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन। फिर दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। तो इस तरह बोलने से बोलना आता है। ठीक है ना, तो इस तरह आपको करना है। कोई अगर बोले तो इस तरह। ठीक है, अब सेकंड में आ जाते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ है। ठीक है ना, तो अगर कोई बोल रहा है कि इज दिस अ, देखिए यहाँ पे पेड़ है, हमको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेड़ है, लेकिन बात कर रहे हैं पेन का, कलम का। कोई बोल रहा है कि इज दिस अ, देखिए यहाँ से हम एग्जांपल यहाँ से दे रहे हैं। देखिए ये क्या है, मार्कर है। ठीक है ना, तो कोई क्या बोल रहा है कि इज दिस अ पेन, क्या है ये, इज दिस अ पेन, तो ये पेन तो नहीं है, क्या है, मार्कर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोलना है, नो दिस इज नॉट अ पेन, क्या बोलना है, दिस इज अ पेन। यानी कि इस तरह करके हमको यहाँ पे 10 टू है, पूरा इसको रिवाइज करना है। ठीक है, यानी हो गया। फिर मतलब हमको क्या करना है कि बार बार रिपीट करना होगा। ठीक है, यानी 100 से 1000 बार, 2000 बार, जितना आप रिपीट कीजिएगा उतना बोलने से बोलना आएगा। यानी कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी बोलने से बोलना आता है। ठीक, तो बोलना ही होगा, तब यहाँ पे अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इज दिस अ ट्री, लेकिन इसको ट्री नहीं मानेंगे। देखिए जुगाड़ कुछ करना ही होगा सिखाने के लिए। जैसे इज दिस अ ट्री, मान लीजिए ये कलम है, यहाँ पे कलम भराएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इज दिस अ ट्री, तो यहाँ पे क्या बोलना होगा, नो दिस इज नॉट अ ट्री, क्या बोलना होगा, पेन में बोलेंगे, क्या बोलना होगा, दिस इज अ पेन, या एक कलम है। यानी यह और वह में भूल जाते हैं। तो इस तरह करके जो चीज, एक चीज नजदीक में रही वहां पे दिस इज करेंगे, और जो चीज दूर में रही वहां पे क्या करेंगे, दैट इज का। अब फाइनल में क्या है, दीज और दोज का। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग दीज और दोज में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए क्या है कि व्हाट आर दीज। ठीक है, अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे ये क्या है, ये तो बोलना होगा, मन में सोचना होगा, लेकिन सीधे अंग्रेजी सीख रहे हैं तो व्हाट आर दीज, तो दीज से उठाएंगे क्वेश्चन, दीज से। दीज आर ट्रीज, ठीक है, दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स, दीज आर चेयर्स, यानी कि बोलना ही होगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, दोज, फिर क्या करना होगा, व्हाट आर दोज, तो फिर दोज से उठाएंगे, दोज आर ट्रीज, फिर दोज आर पेन्स, फिर दोज आर बुक्स। इस तरह करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, पूरा रिवाइज आप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है कि आर दीज ट्रीज। ठीक है, यानी एक कलम को बोल रहा है कि क्या यह पेड़ है। ठीक है ना, यहाँ पे कलम को बोल रहा है कि आर दीज ट्रीज, तब क्या बोलना है, ये तो ट्रीज नहीं है, तो क्या बोलना है, नो दीज आर नॉट ट्रीज, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। ठीक है, तो ये कलम है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या करना, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप लिसनिंग कीजिए, स्पीकिंग कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ये तीन चीज आप कर लिए तो यहाँ पे फाइनल आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में नहीं है तो फिर आप लाइक करके चाहिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।